प्रश्न 1, रिक्त स्थानों को भरें। तो प्रश्न 1 का पहला, तो इस तरह से है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और यहाँ पे 3 लिखेंगे, यानी 8 का घनमूल निकालना है। तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 घनमूल यानी 3 में से एक बाहर निकालते हैं। देखिए अंडर रूट है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यानी घनमूल निकालना है। तो 8 का घनमूल क्या होगा, 2 होगा, यानी इसका उत्तर होगा 2। तो इस तरह से निकालेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 2 से लग रहा है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से 8 को लगाना है, तो 2 से लग रहा है, यानी जिससे 8 वैसा अभाज्य संख्या से लगाना है जिससे 8 जो हो लग जाए, यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो जिससे 8 लग जाए। तो 2 से देखिए विभाजित हो जाता है 8, तो 2 से कितना बार में, तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार गुना करने पे 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, इस तरह लिख लेना है। तो 3 में से एक बाहर निकाल देंगे क्योंकि घनमूल निकालना है। ठीक है, इस तरह जब दिया हो और यहाँ पे 3 लिखा हो तो क्या निकालना है, घनमूल, यानी 8 का घनमूल क्या होगा, 2 होगा। दूसरा, 27 का घनमूल निकालना है। ठीक है, अगर इस तरह से रहता तो वर्गमूल निकालना होता, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो क्या निकालना है, घनमूल। ठीक है, तो देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 3 को 3 बार गुना करने पे। ठीक है, 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो किसी और से विभाजित ना हो, यानी अपने आप और एक को छोड़ करके किसी और से विभाजित ना हो। तो देखिए 3 गुने 3 गुने 3 27 आता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि घनमूल निकालना है। तो 3 में से एक बाहर करेंगे, तो 3 3 है, तो एक 3 बाहर हो जाएगा, यानी 27 का घनमूल क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद है 64, 64 और यहाँ 3 लिखा हुआ है, यानी 64 का घनमूल। तो देखिए 64 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 64 2 से लग जाता है। ठीक है, तो कितना बार में, 32 बार में, 32 दूनी 64, फिर 2 से 32, 16 बार में, फिर 16, 2 से 8 दूनी 16, फिर 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। तो कितना आ गया, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 2 आ गया, यानी इसको लिख सकते हैं 2 का घात 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए इस तरह से, तो लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो घनमूल में 3 3 का जोड़ा लगता है घनमूल निकालने के लिए। तो देखिए 3 2 में से 1 2 बाहर, फिर 3 2 में से 1 2 बाहर। देखिए 3 2 में से 1 2 बाहर, 3 2 में से 1 2 बाहर। ठीक है, बीच में गुना का चिन्ह देंगे, यानी 2 दूना 4। तो 64 का घनमूल क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, 64 का घनमूल हो जाएगा 4। तो हमेशा याद रखना है कि घनमूल निकालने के लिए 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, और 3 में से एक बाहर निकालेंगे। चार है, 216 का घनमूल निकालना है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखिए पहले हम 216 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 216 का अभाज्य गुणनखंड,
2 से कट रहा है यानी एक बार में, 2 गुने 1 फिर 16, 2 8 16, तो बीच में शून्य देंगे तो 108 दूना 216, फिर 2 से 2 पचे 10, 2 चौक 8, 54 दूना 108, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 27 दूना 54, फिर 3 से 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9। अब देखिए सबको लिख लेंगे, 2 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3, तो कितना आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो देखिए तीन तीन में से बाहर निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 3 बार है, तो 1 2 बाहर हो जाएगा, 3 में से 3 2 में से 1 2 बाहर, 3 3 में से 1 3 बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया यानी 6, तो 216 का घनमूल हो गया 6, तो 6 भर देंगे रिक्त स्थान में, ठीक है। अब पांचवा है ये खाली स्थान है यहाँ पे, ठीक है, बराबर है 7, यानी 7 का घन क्या होगा, तो देखिए 7 का जो घन होगा वही यहाँ पे लिखाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना 7 गुना 7 लिखेंगे, ठीक है। तभी देखिए 3 7 में से एक 7 बाहर निकाला गया है, तो 7 सते 49, 49 सते कितना होता है, तो गुना कर लेते हैं, 49 सते 9 सते 63, 7 चौक 28 से 34 यानी 343। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए 343, यानी यहाँ पे कितना भरेंगे रिक्त स्थान में, 343 का घनमूल होगा 7 और 7 का घन होगा 343, ठीक है। तो यहाँ पे कितना भरेंगे 343। छठा, फिर से यहाँ पे रिक्त स्थान है और यहाँ पे 8 है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 3 8 होगा तभी एक 8 बाहर निकला है, ठीक है। 8 गुना 8 गुना 8, तो 8 गुना 8 गुना 8 कितना होता है, 8 8 64, 64 8, तो 64 8 कितना होता है, गुना करके देख लेते हैं, 8 चौक 32, 8 से 48 3, 49 50 51, यानी 512 होगा, तो 512 कितना होगा 512, इसका मतलब हुआ कि 8 जो है 512 का घनमूल है और 8 का घन है 512, तो यहाँ पे कितना भरेंगे 512, 8 गुना 8 गुना 8 कितना हो जाएगा 512। तो इस तरह प्रश्न पहला हल करेंगे। प्रश्न दूसरा, तो दूसरा में भी देखिए रिक्त स्थान को भरना है, तो प्रश्न 2 का पहला है 8 गुना 27, यानी 8 गुना 27 का घनमूल निकालना है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, फिर 3 लिखना है यहाँ पे, यानी घनमूल निकालना है, तो 8 को क्या लिख लेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, और 27 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, तो 8 का देखिए 8 का घनमूल होता है 2 और 27 का घनमूल होता है 3, 3 2 में से 1 2 बाहर, 3 3 में से 1 3 बाहर हो जाएगा, यानी 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल क्या होता है 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा इसका उत्तर कितना आ जाएगा, यानी 8 गुना 27 का घनमूल हो जाएगा 6, 8 गुना 27 का घनमूल क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह इसको हल करेंगे। अब दूसरा में है 27 गुना 64, तो 27 गुना 64 का घनमूल निकालना है हमें, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, और 64 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो हम जानते हैं कि 27 का घनमूल 3 होता है और 64 का घनमूल 4 होता है, इसीलिए देखिए 4 को 3 बार गुना कर दिए हैं, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है,
तो 3 में से एक 3 बाहर, 3 4 में से एक 4 बाहर, यानी कितना आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा 12। इसका उत्तर आ जाएगा 12। तो 27 गुना 64 का घनमूल क्या हो जाएगा? 12। अब प्रश्न 3, यानी प्रश्न 2 का 3, तो है 8 गुना 1000 का घनमूल निकालना है। तो 8 का हम जानते हैं कि घनमूल होता है 2, और 1000 का होता है घनमूल 10। देखिए 10 गुना 10 गुना 10 1000 होता है, तो 1000 का घनमूल 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 को 3 बार गुना करने पे 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000, तो कितना आ गया? 10 गुना 20, यानी 8 गुना 1000 का घनमूल क्या हो जाएगा? 20। 8 गुना 1000 का घनमूल हो जाएगा 20। ठीक है, इस तरह भी आप इसको हल कर सकते हैं। 4, तो खाली स्थान है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और बराबर में है 30, यानी इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ है 30 गुना 30 गुना 30, तभी देखिए एक 30 बाहर है, एक 30 क्या है? बाहर है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए 3 3 9 9 27 गुना 1000, इसको लिख सकते हैं। देखिए 3 को खाली सिर्फ गुना कर रहे हैं, तो 3 3 9 9 27 और 3 शून्य बच गया, तो 1000 हो जाएगा। तो 27 गुना 1000 का घनमूल क्या हो जाएगा? 30। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 27 गुना 1000 27000, तो 27000 का घनमूल 30 हो जाएगा। तो इसका उत्तर या तो 27 गुना 1000 दीजिए या 27000 दीजिए, दोनों सही होगा।